नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों इस समय मौजूद हैं ताहपुर क्षेत्र में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस क्षेत्र में एक पुराना कोल्ड स्टोरेज हुआ करता था, चंदेश्वरी कोल्ड स्टोरेज, और आपको बताते चले ये कन्वर्ट हो चुका है, जिनकी फर्म का नाम है शोभित आरके प्राइवेट लिमिटेड। और भैया जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। अगर आपको बताते चले किसान भाइयों की पूरे कन्नौज जिले के अंतर्गत इस कोल्ड स्टोरेज की अगर बात करें तो सबसे अच्छी सुविधा ताहपुर के क्षेत्र के जो किसान हैं उनको मिलने वाली है। क्या सुविधाएं हैं उनके बारे में बताएंगे। सबसे बड़ी बात कि किसान भाइयों इस कोल्ड स्टोरेज का जो भाड़ा रखा गया है, जो प्रति पैकेट का भाड़ा है, वो कन्नौज जिले का सबसे कम भाड़ा रखा गया है। और वहीं अगर बात करें किसान भाइयों लोन फैसिलिटी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं आपको जो कोल्ड स्टोरेज ओनर है वो फाइनेंस दे रहे हैं, वो लगभग करीबन किसान भाइयों 100 रुपए 200 रुपए जो भी दे रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं अपना ब्याज भी उस पर कहीं ना कहीं दर्ज कर रहे हैं। और इस कोल्ड स्टोरेज में हमारी पिछली वर्ष भी कहीं ना कहीं एपिसोड बनाया था हमने किसान भाइयों, और इस वर्ष अगर देखा जाए तो क्या बदलाव हुआ है हमें लग रहा है किसान भाइयों 2025 एक साल तो बड़ा है, खर्चे भी बड़े हैं, सब चीजों का कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है। लेकिन किसान भाइयों जो भैया जी त्रिपाठी जी है हमारे साथ मौजूद, इन्होंने 2025 में भाई साहब किसान भाइयों आपको बताते चले आज से करीबन 5 साल पहले जो भाड़ा था 125 रुपए का भाड़ा कहीं ना कहीं निर्धारित किया है। तो किसान भाइयों हमारे साथ मौजूद हैं भाई साहब, इनसे चर्चा करते हैं और चर्चा का विषय बनाते हैं। यहाँ के किसान भी हैं, इन लोगों से भी चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, अपना परिचय दीजिएगा सर। हम पकड़े। मेरा नाम अरुण त्रिपाठी है जी। अपनी सर फर्म का नाम बताइए। मेरी फर्म का नाम है शोभित आरके प्राइवेट लिमिटेड। बिल्कुल। अच्छा सर, देखा जाए तो ताहपुर क्षेत्र में हम देख रहे थे अभी तक, हालांकि आप तो नए हैं इस क्षेत्र में आए हैं, हालांकि डिस्ट्रिक्ट कन्नौज ही है आपकी, लेकिन सर अगर बात करते हैं इस कोल्ड स्टोरेज में आपको इतना तो पता होगा कि कन्नौज जिले का जो भाड़ा है वो लगभग एवरेज औसतन अगर दर देखते हैं तो 155 और 150 के आसपास भाड़ा जो है कोल्ड स्टोरेज ने रखा हुआ है। जो भी ओनर है उनके अपना सर कोल्ड स्टोरेज ओनर पर आप हैं, अगर आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक प्रति पैकेट का भाड़ा आपने क्या निर्धारित किया है। हमारा प्रति पैकेट का भाड़ा 125 रुपए एक पैकेट का है। 125 रुपए। क्या सर ऐसा तो नहीं है कि आपने अभी 125 रुपए तो रख लिया, लेकिन कोल्ड स्टोरेज में किसानों का आलू भंडारण होने के बाद जब वो निकासी के दौर पे आता है और आप उसका चार्जेस कहीं ना कहीं सर बढ़ा दें, ऐसा सर कोई मुझे तो नहीं लग रहा है। हमको 1 साल नहीं चलाना है ये कोल्ड, हमेशा के लिए चलाना है। तो किसान भाइयों को जो बेहतर से बेहतर सुविधा हो सकेगी हमारी तरफ से वो हम देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, देखा जाए तो किसान भाइयों आप तस्वीरों के माध्यम से पीछे देख पा रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि कोल्ड स्टोरेज शुभारंभ नहीं हुआ, बहुत सारे किसानों के बीच में अचानक से उनको झटका लगने वाला है, क्योंकि इस कोल्ड स्टोरेज का जो गेट था अक्सर बंद मिलता था। लेकिन अब किसान भाइयों जो बहुत ही अच्छे अगर देख, और ये जो है अच्छी सी जियो आपके लिए एक बेस्ट से बेस्ट ऑफर जो है लेकर के आ चुके हैं। जो भी किसान भाई इस क्षेत्र के हैं, ताहपुर क्षेत्र के जितने भी किसान हैं, और सभी किसानों से मेरा भी निवेदन है कि भाई साहब को एक बार मौका जरूर दें, और यहाँ अगर आप आएंगे तो आपको किसान भाइयों मुझे लगता है कि कोल्ड स्टोरेज भाड़े से लेकर के और आपको जो भी आपकी सुविधाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास भाई साहब ने किया है। पीछे आप दिखाइए भाई साहब, देख सकते हैं आज को बारंदे में लंबी सी लाइन आपके सामने लगी है। भैया जी से जानेंगे कि इस समय अगर कोल्ड स्टोरेज की पोजीशन देखें तो आलू अभी तक कितना पैकेट आ चुका है। अगर देखा जाए तो ये देखिए अभी कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए। भैया उद्घाटन कब हुआ था अपने कोल्ड का? हमारा 23 तारीख को उद्घाटन हुआ था कोल्ड का जी। अच्छा, 23 तारीख को सर उद्घाटन हुआ। मुझे लगता है कि उसी 23 फरवरी को उसी टाइम से आप हमें लगता है कि लगातार फील्ड पे नहीं रहे, लेकिन अगर मुझे लगता है उसी टाइम से लगातार अगर फील्ड पे हो जाते तो इससे ज़्यादा पैकेट आ सकता था। जी बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, क्या लगता है कि इस वर्ष की तो बात छोड़िए, इस वर्ष आप काफ़ी लेट हो गए सर, और अगली वर्ष सर मुझे लगता है कि उद्घाटन टाइम से होगा, और आपका क्या अनुमान लगता है किसान आपको पूर्ण रूप से प्यार देंगे? हमें लग रहा है जो हमारे किसान भाई बोल रहे हैं कि लेट हो चुके हैं, तो लेट तो हम ऑलरेडी इधर हो गए हैं। बिल्कुल। लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है सबसे पहले जनवरी में ही कोशिश करके जनवरी में उद्घाटन इसका करेंगे हम। बिल्कुल। और सभी किसान भाइयों की जो भी समस्या होगी उसका समाधान बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे, काम करेंगे। अगर देखा जाए किसान भाइयों फिलहाल की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो लोकल के किसान हैं इनसे भी बातचीत करेंगे। आपको हम बताते चलें कि आपको हमने लेट उद्घाटन क्यों बताया, क्योंकि एक्चुअली में ये हकीकत में कहीं ना कहीं लेट हो चुके हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर किसान भाइयों असली हकीकत तो ये है कि आलू की खुदाई लगभग 75% के अप्रोक्स हो चुकी है। अगर बात करें तो जो खुदाई बची हुई है बस वो किसान भाइयों इनके सर्कल में आ रही
खुदाई है, लगभग 20 से 25% आलू की खुदाई बाकी बची है। तो यही एक कारण है कि कोल्ड स्टोरेज में आलू भी कम आने की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन किसान भाइयों, अगर ये टाइमली अगर अपना उद्घाटन कर दिए होते सर, तो मुझे लगता है किसान भाइयों कोल्ड स्टोरेज में बहुत अच्छा खासा आलू आ जाता। भाई साहब अगर बात करें हम, तो बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज के ऑनर हैं, अलग अलग तरीके से ऑनर फाइनेंस दे रहे हैं। अपने यहाँ कोल्ड स्टोरेज में कितना फाइनेंस सर बिना ब्याज के आप दे रहे हैं? 100 रुपए बिना ब्याज के है। इसके बाद में जो भी चाहिए वो व्यक्तिगत मिल सकता है। बिल्कुल, उसकी जो भी चीजें हैं वो उसको शॉर्ट आउट अगर किसान भाइयों आपको उससे भी ज़्यादा अगर ज़रूरत है और आप हकीकत में कहीं ना कहीं आपकी किसी भी जगह पे कोई काम अटका हुआ है, तो सर बिल्कुल उसको भली बात समझेंगे और उसका कहीं ना कहीं उसको भी निजात दिलाने का कार्य सर करेंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, अगर देखा जाए तो वापसी भाड़ा को लेकर के भी बातचीत कर लेते हैं। बहुत सारे अपने यहाँ क्षेत्र में 10 चला रहा है, कोई 12 चला रहा है। अपने यहाँ क्या कोल्ड स्टोरेज में 12 रुपए वापसी भाड़ा है। 12 रुपए जी। अच्छा भाई साहब, कोई अगर मान लेते हैं ये सर्कल के, अगर कोई मान लो 10 किलोमीटर पे आपने 12 रुपए का रखा, या 5 किलोमीटर पे आपने 12 रुपए रखा, अगर सर उससे कहीं डबल दूरी से कोई आ रहा है तो क्या सर उससे थोड़ा बहुत बढ़ा के दे सकते हैं? जी, अगर वो दूरी से आ रहा है तो उसका अपना एविडेंस दिखाएगा, उसके हिसाब से उसको बिल्कुल सुविधा बढ़ा के मिलेगी। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं देखिए किसान भाइयों, आपको बातचीत से ही लग रहा है कहीं ना कहीं लगातार जो है आपको बेहतर से बेहतर सुविधा देने का कार्य कर रहे हैं। और इनके माइंड में जो पॉजिटिविटी मुझे दिखी है वो कहीं ना कहीं किसान भाइयों अलग तरीके से तस्वीरें दर्शा रही हैं। भाई साहब हैं ये हमारे दादा किसान हैं यहाँ के क्षेत्र में, और काफ़ी दिन से जो है इस कोल्ड स्टोरेज से भी जुड़े हुए हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे कि आसपास क्षेत्र में क्षेत्रफल में देखते हैं तो आलू की खुदाई हकीकत में बची कितनी है, क्योंकि इनको जमीनी हकीकत का पता होगा। तो दादा क्या नाम है आपका? राम शरण। तो दादा इस समय अगर बात करें तो अपने यहाँ इसी क्षेत्र से आते हो, कितनी दूर है अपना गाँव? अपना थोड़ी दूर गांव है और 75% बचा है आलू। 75% नहीं, 75% 75% खुद चुका है जी। कितना बचा? 25% के आसपास बचा है। तो दादा अभी क्या लगता है कि अपने कोल्ड में अभी अपने कोल्ड में लेट शुरुआत हुई है जी। कुछ मिला के एक कमरा तो चला लेंगे, और जो सुविधा मेरे मालिक दे रहे हैं जी। हमको उस सुविधा हमें अच्छी लगी है जी। मतलब चांद कोल्ड स्टोर जाएं वहाँ पर 150 रुपया भाड़ा जे ले रहे 125 रुपया। बिल्कुल। अच्छा, अपने जो क्षेत्र के जो किसान हैं उन किसानों को क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मतलब 25 रुपए सीधा बचत हो रहा है। बचत है। और बारदाना कहीं 35 रुपया, कहीं 32 रुपया, 29 रुपया बारदाना दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 29 रुपये। देखिए बारदाना के बारे में किसान भाइयों अभी हमने ऑनर साहब से बातचीत नहीं की है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। कहीं 34 रुपये, देखिए मेरी जहाँ तक आपको पता है लगातार हम दिखाते हैं कहीं 34 भी लग रहा है, कहीं 35 भी लग रहा है। दादा ने बिल्कुल बात हकीकत कही है। लेकिन यहाँ की बात करें तो भाई साहब से बात पहले ये भी कर लेते हैं, भैया कितना रुपए बारदाना लगा रहे हैं? 29 रुपए बारदाना रेट है हमारा। 29 रुपए बारदाना जी। बारदाना भैया नंबर 1 का रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए किसान भाइयों, बारदाना आप आके चेक भी कर सकते हैं और बारदाना लगातार आपको देने का कार्य भी चल रहा है। अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या है, आप लोग यहाँ आए, बारदाना लेके जा सकते हैं, आलू लेके आ सकते हैं। फिलहाल की बात करें दादा तो अपने यहाँ अभी आसपास में मान लेते हैं कि होली तक की खुदाई बची हुई है, मुझे लग रहा है। होली तक नहीं, होली तक लास्ट खुदाई है। होली के बाद भी खुदाई है। अच्छा दादा, अपने यहाँ क्षेत्र में सबसे ज्यादा आलू कौन सा हो रहा है क्षेत्र में सबसे ज्यादा आलू? हाईलैंड, कंचन, सिंदूरी। चिप सोना थोड़ा कम, चिप सोना है, हल्का है। बिल्कुल। अच्छा, देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमें लगता है बीजा बचा हुआ होगा अभी। हाईलैंड और कंचन और सिंदूरी। अच्छा, ये मतलब है चिप सोना बहुत हल्का है। बिल्कुल। और खुदाई है लेट है, होली बाद खुदाई चलेगी, मार्च तक चलती रहेगी। तो दादा हमें लगता है यहाँ पर जो है अभी आराम से जो है 1 चैम्बर के प्लस हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल की बात करते हैं। तो 1 चैम्बर के प्लस अभी यहाँ पर होने की संभावनाएं बन रही हैं। और भाई साहब भी हैं, ये भैया अपने भैया ही है ना, तो भाई साहब हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? दीपचंद शुक्ला। बिल्कुल। अच्छा शुक्ला जी, मैं जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से लगातार इस कोल्ड स्टोरेज में प्रतिदिन कोल्ड स्टोरेज की मात्रा बढ़ रही है, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कैपेसिटी के मामले में हर वर्ष जो है कोल्ड स्टोरेज और पूरे कन्नौज जिले की बात करते हैं, भंडारण क्षमता बढ़ रहा है, मान लेते हैं कंपटीशन बढ़ रहा है। सर कंपटीशन के दौर पे अगर देखा जाए तो आप लोगों का क्या कार्य रहेगा किसानों को बेहतर से बेहतर सुविधा देने का? जो किसान के हित में होगा जी वही निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, इस वर्ष तो कोई बात नहीं, हालांकि आप लेट हो गए, लेकिन सर अगली वर्ष आपका क्या विश्वास है कि आप पूर्ण रूप से, मुझे लगता है कि समय से पहले सर गेट बंद हो जाएगा, मुझे लगता है भर जाएगा गोल्ड? नहीं, तो हमें ये लग रहा है कि समय से पहले तो गेट किसान भाई चाहेंगे जी, हमारा देखेंगे व्यवहार, बिल्कुल, और यहाँ का देखेंगे कि कैसा आलू, बिल्कुल क्षेत्रफल की बात करें अगर उस हिसाब से जी, तो हमें उम्मीद है पूरा
कि कोल्ड हमारा पहले भर जाएगा। बिल्कुल। चलिए, अगर फिलहाल की बात करें किसान भाइयों, मेरा भी इस कोल्ड स्टोरेज में अभी उपस्थिति हुई है और इस कोल्ड स्टोरेज के बाहर से मैं निकल रहा था, अचानक से मेरी तस्वीर जो है इस कोल्ड स्टोरेज के ऊपर पड़ी, तो मैंने कहीं ना कहीं किसान भाइयों एक अचानक से मेरे माइंड में आया कि आज कोल्ड स्टोरेज खुला है, तो मैं इस कोल्ड स्टोरेज में मेरी उपस्थिति हुई। यहाँ पर जान करके आप लोगों के लिए भी एक संदेश निकल के आ गया है कि तापुर क्षेत्र में किसान भाइयों, अगर आपको बेहतर सुविधा चाहिए, आप लोग तालिग्राम से हैं, आप लोग तापुर में हैं, आप लोग इस साइड में किसान भाइयों हाईवे के आगे से भी हैं, तो आप लोग इस कोल्ड स्टोरेज में आ सकते हैं। आपको सीधा सीधा किसान भाइयों 20 से कहीं ना कहीं किसान भाइयों देखिए 25 रुपये तो भाड़ा में ही छूट है, कि कहीं आप देखते हैं कि 55 रुपये 50 रुपये आसपास के जो कोल्ड स्टोरेज है वहाँ पर ये भाड़ा लग रहा है। यहाँ की बात करते हैं तो 125 रुपये आपका कोल्ड भाड़ा रहेगा। ये 125 रुपये किसान भाइयों सीधा 25 रुपये की बचत हो रही है। 35 रुपये की किसान भाइयों जो आप अदरवाइज अगर किसी भी कोल्ड में देखते हैं वहाँ पर बारदाना लगता है, आपको किसान भाइयों 6 रुपये उसमें भी छूट हो रही है। सीधा सीधा अगर देखा जाए तो 25 से 30 रुपये के ऊपर अप्रोक्स ही आपकी कहीं ना कहीं बचत हो रही है। और अगर बात करें किसान भाइयों तो भाई साहब बहुत अच्छे हैं और इनका व्यवहार भी मुझे लगता है किसान भाइयों आपके साथ जो है, आपके प्रति जो है बढ़िया बैठने वाला है। तो आप लोग एक बार सेवा का मौका जरूर दें और आप लोग यहाँ पर आएँ। मुझे लगता है कि आपके फायदे की बात मुझे करनी चाहिए। तो सब हमेशा जो किसान भाइयों किसान के हित की बात करते हैं, तो किसान की हित बात किसान भाइयों यहाँ पर एक ही बात निकल के आ रही है कि आपका सीधा सीधा 30 रुपये प्रति पैकेट की बचत हो रही है। तो आप लोगों को किसान भाइयों उस बचत को देखते हुए इस कोल्ड स्टोरेज में आए, शोभित आरके प्राइवेट लिमिटेड में। किसान भाइयों इस कोल्ड स्टोरेज को आप पहले से चंदेश्वरी कोल्ड स्टोरेज के नाम से जानते हैं। ये तापुर रोड पे कहीं ना कहीं मौजूद है किसान भाइयों। तो आप लोग किसान भाइयों यहाँ पर आके आप एक बार सेवा का मौका दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक एक किसान के पास ये वीडियो पहुँचे। कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं।